नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें कला और सौंदर्य के उल्लेखों पर चर्चा करी थी और इस ग्रंथ में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संस्कृत काव्यों की। तो संस्कृत साहित्यों में जहां-जहां चित्रकर्मों का उल्लेख हुआ उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि प्राचीन साहित्यों में स्थान-स्थान पर ललित कलाओं की चर्चा की गई है। और ये जो साहित्य है उसमें संस्कृत साहित्यों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो संस्कृत साहित्यों में सहस्राब्दियों ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शती तक का भारतीय चित्रकला का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। और संस्कृत साहित्यों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जिनका आता है वो है महाकवि कालिदास का। तो महाकवि कालिदास के समय में तो चित्रकला जो है वो समाज का महत्वपूर्ण अंग थी और कालिदास सौंदर्यवादी कवि भी माने जाते थे, जिन्होंने सौंदर्य के अनेक रूपों का निरूपण किया और सौंदर्य के प्रति जो इनका दृष्टिकोण था वो प्रभाववादी और वस्तुवादी दोनों था। तो अब हम इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुमार संभव जो है, कुमार संभव मानवीय सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है, क्योंकि कुमार संभव में जो है वो शिव पार्वती के प्रणय व विवाह का वर्णन मिलता है और प्रकृति वर्णन, करुण व श्रृंगार रस भी इसमें महत्वपूर्ण माना गया है। इसके पश्चात हम रघुवंश की बात करते हैं। तो रघुवंश भी एक बहुत महान काव्य है जो उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में है और इसमें 40 इक्ष्वाकु वंशीय राजा के चरित्र का वर्णन है। साथ में जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं उनका भी संपूर्ण जीवन चरित्र इसमें वर्णित किया गया है। मेघदूत की बात करें तो मेघदूत में अपनी प्रेयसी के वियोग से शोकग्रस्त यक्ष और उनकी मनोदशा का मार्मिक चित्रण कालिदास ने किया है। तो इसके पश्चात उन्होंने 3 महत्वपूर्ण नाटक भी लिखे थे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतल। तो मालविकाग्निमित्रम की बात करते हैं हम। तो ये संभवतः उनका सबसे पहला नाटक माना गया है और यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र तथा मालविका के प्रेम की कथा का वर्णन है। इसके पश्चात विक्रमोर्वशीय जो नाटक है ये भी एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें राजा पुररवा तथा उर्वशी नामक एक अप्सरा की प्रेम कथा का वर्णन है। और इसके पश्चात हम बात करें अभिज्ञान शाकुंतल की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो इनका सर्व प्रसिद्ध रचना मानी गई है और इस नाटक में क्या है कि हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और उनके पुनः मिलने की कथा का वर्णन है और ये कथा का इसका उल्लेख जो है महाभारत में भी मिलता है। तो अभिज्ञान शाकुंतल के जो प्रथम अंक में जब नटी अपना गीत गा लेते हैं तो उसके पश्चात सूत्रधार ये एक जो है श्लोक बोलते हैं, आर्य साधु गीतम अहो राग निविष्ट चिंत वृत्तिरालिखित इव सर्वतो रंगम तादिदानी कतम प्रयोगामाश्रित्य न माराधायाम। अर्थात वह आर्य बहुत ही अच्छा गाया, देखो तुम्हारे राग से लोग ऐसे बेसुध हो गए हैं कि सारी रंगशाला चित्र लिखी सी जान पड़ती है। तो इस तरीके से अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम श्लोक से ही पता चलता है कि वहां पे चित्रकला का उल्लेख किया गया है। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं भास के नाटक स्वप्न वासव दत्ता की। इस नाटक में वासव दत्ता और वत्सराज उदयन आदि के चित्रों का हमें उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में चित्रकला घर घर में पूजी जाती थी। पुराणों की बात करें तो पुराण का अर्थ होता है इतिहास व आख्यान, इसमें हमें दोनों मिलते हैं और आख्यान का मतलब होता है कथाओं का वर्णन। तो इस तरीके से रामायण के पश्चात पुराण ग्रंथों में ही हमें कला के स्वतंत्र विकास की योजना मिलती है और 18 प्रकार के पुराण अभी उल्लेखनीय हैं और इसमें विष्णु पुराण जो है सबसे प्राचीन माना गया है। लेकिन हम उन पुराणों की बात करते हैं जिसमें कला के बारे में चर्चा मिलती है। जैसे सबसे पहले हरिवंश पुराण की बात करें तो हरिवंश पुराण में वाणासुर की पुत्री उषा के लिए उसकी सखी जो थी चित्रलेखा, उसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के पुरुषों के व्यक्ति चित्र बनाए गए उसका उल्लेख हमें मिलता है। अग्नि पुराण की बात करें तो अग्नि पुराण में हमें 13 अध्यायों में शिल्प संबंधी विवेचना मिलती है। इसके बाद मत्स्य पुराण में बात करते हैं तो मत्स्य पुराण में लगभग 8 अध्यायों में शिल्प और कला के बारे में विवेचन किया गया है।
और साथ ही में 18 प्रकार के आचार्यों का भी नाम इसमें दिए गए हैं। इसके बाद स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण में नगर निर्माण, स्वर्णशाला निर्माण, रथ निर्माण, चित्रकर्म आदि पर विस्तृत विवेचना मिलती है। और गरुड़ पुराण में प्रतिमा विज्ञान के प्रमाणों का श्रेष्ठ वर्णन हमें मिलता है। इसी प्रकार पुराणों की श्रृंखला में विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसकी बात करें तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पुराण माना गया है, क्योंकि इसके जो कहा गया है कि इसके 35वें से लेकर 43वें अध्याय तक जो चित्रसूत्रम नामक प्रकरण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र विषयक जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 9 अध्याय हैं चित्रसूत्रम में, और चित्र विधा की व्यापकता का हमें अनुमान हो जाता है, और उसकी प्राचीन अस्तित्व का भी हमें पता चलता है कि चित्रकला का अस्तित्व कितना प्राचीन रहा है। इस प्रकार इस चित्रसूत्रम के बारे में हम अलग से एक वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जानते हैं कि इसका जो अनुवाद किया था वो स्टेला क्रैमरिश ने किया था, लेकिन वो भी अनुवाद पूर्ण नहीं था। उसके बाद कुमार स्वामी ने चित्रसूत्रम का अनुवाद किया, वो भी शब्दशः नहीं हो पाया। और तीसरा अनुवाद जो किया वो प्रिय बालाशाह ने किया। तो इस तरीके से एक चित्र की उत्पत्ति कैसे हुई, तो चित्रसूत्र में एक मनोरंजक कथा का वर्णन हमें मिलता है। तो कहा जाता है कि चित्रकला की उत्पत्ति देवीय है। तो विष्णु के अवतार जो थे वो नर और नारायण थे। तो एक बार नर तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने एक सुंदर अप्सराओं को वहां भेजा। तो इन्होंने क्या किया कि आम के रस से अपने जांग पर एक बहुत सुंदर स्त्री का चित्र बनाया। तो उसे देखकर सारी की सारी अप्सराएं जो है वो लज्जित हो गई, और बाद में इन्होंने उस सुंदर स्त्री में जान डाल दी और वो उसे इंद्रलोक भेज दिया। तो इस तरीके से वो उसे प्रथम चित्र माना गया है और चित्रकला की उत्पत्ति संबंधी प्रथम घटना मानी गई है। तो इस तरीके से चित्रकला की उत्पत्ति इसमें हुई है। ये चित्रसूत्रम के बारे में हमने जाना, और इसके बाद हम चित्र लक्षण की बात करते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बाद में चित्र लक्षण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हमें चित्रकला संबंधी विविध सामग्री का विस्तृत विवेचन मिलता है। तो चित्र लक्षण की जो रचना की थी वो नग्नजीत ने की थी, और नग्नजीत को शतपथ ब्राह्मण में एक गांधार देश का राजा माना गया है। तो चित्र लक्षण के प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति का एक मनोरंजक कथा यहाँ पे भी जिक्र किया गया है। और वो कथा क्या है कि भयजीत नाम का राजा, एक राज्य में जो था उसके ब्राह्मण की पुत्र की मृत्यु हो गई। तो वो ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर राजदरबार आता है और राजा को उसको जीवन दान देने के लिए चुनौती देता है। तो राजा का आकुल मन बहुत ही योगबल से आकुल हो जाता है, और वो यमराज को बुलाकर कहता है कि इसमें जान डालें। लेकिन उन दोनों में युद्ध होता है अंत में, और वो यमराज को हरा देते हैं। लेकिन यमराज उसमें जीवन दान देने से मना कर देते हैं। तो स्वयं ब्रह्मा आकर नग्नजीत से कहते हैं कि इस ब्राह्मण पुत्र का एक चित्र बनाइए। तो और फिर वो चित्र बनाते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा उसमें प्राण संचार कर देते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा ने कहा कि नग्नजीत से कहा कि तुमने नग्न प्रेतों को जीता है, अतः आज से तुम्हारा नाम नग्नजीत हुआ। इस तरीके से जो भयजीत राजा थे उनका नाम नग्नजीत पड़ गया, और उनका ये जो चित्र था वो सृष्टि का सबसे पहला चित्र माना गया। तो इस तरीके से यह भी कहा जाता है कि इसके दूसरे अध्याय में जो है चित्रकला की उत्पत्ति देवी बताते हुए विश्वकर्मा और नग्नजीत के संवाद का भी जिक्र है, और तीसरे अध्याय में चित्रकला के विधान का जिक्र है। और आगे अब हम मध्यकालीन साहित्यों पर चलते हैं। तो मध्यकालीन साहित्यों में सम्रांगण सूत्रधार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। सम्रांगण सूत्रधार में की रचना जो थी वो राजा भोज ने करी थी, और राजा भोज बहुत ही महान लेखक भी माने गए हैं। वे ज्योतिष थे, योग शास्त्री थे, राजनीति, धर्मशास्त्र, काव्य शास्त्र, शिल्प शास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद आदि विषयों के बारे में उन्हें लेख भी लिखे हैं। तो इस सम्रांगण सूत्रधार में रसों तथा चित्र की दृष्टियों का वर्णन किया गया है। और राजा भोज जो थे उनसे बढ़कर हमारे देश में इतना उद्भट और कीर्ति श्रृंगार एक एस्थेटिशियन नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इस लेखक ने चित्र को काव्य की गोद में खेलता हुआ प्रदर्शित किया, जिससे ये ऐसा लगता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण से भी आगे आ गया है। तो सम्रांगण सूत्रधार जो है वो ऐसा पहला ग्रंथ, शिल्प विषयक ग्रंथ है
जिसमें 84 अध्याय है, और 84 अध्यायों में पूरे के पूरे में विषय सामग्री जो है वो अलग अलग दी गई है। इस ग्रंथ में चित्रकर्म में भी चातुर्य के दर्शन होते हैं, और इसको चित्रकर्म संबंधी जो अध्याय है उसको 6 भागों में इन्होंने बांटा है। चित्रोद्देश्य, भूमि बंधन, लेप्य कर्मादि, अंडक प्रमाण, मनोत्पत्ति और रस दृष्टि लक्षण। सम्रांगण सूत्रधार के बाद हम बात करें मानसोल्लास की, तो जो मानसोल्लास की रचना 12वीं सदी में सोमेश्वर ने की थी, और सोमेश्वर जो थे वो चालुक्य राजा विक्रमादित्य के जो पुत्र थे। तो इस तरीके से यह भी एक प्रकार का विश्व कोशात्मक दर्शन ग्रंथ माना गया है। और मानसोल्लास की जो है वो प्रथम अध्याय में चित्रकला का विवेचन मिलता है हमें, और ऐसा माना जाता है कि मानसोल्लास पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण का प्रभाव पड़ा है। उसके बावजूद भी इसकी प्रत्येक बात में हमें मौलिकता के दर्शन होते हैं। इसके कुछ अवयव इस प्रकार हैं, जैसे चित्रकार स्वरूप, चित्र भित्ति, लेखन, शुद्ध वर्ण, मिश्र वर्ण, चित्र वर्ण, पक्ष सूत्र लक्षण, ताल लक्षण, सामान्य चित्र प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत उल्लेख हमें मानसोल्लास में मिलता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मानसोल्लास की है वो ये है कि इसमें वज्रलेप यानी प्लास्टर बनाने की विधि का भी विस्तृत उल्लेख हमें मिलता है। इस तरीके से राजा भोज ने स्वयं को चित्र विद्या विरंची कहा, क्योंकि उन्होंने चित्र विद्या के बारे में बहुत ही विस्तृत और जानकारी मानसोल्लास में दी है। इसके पश्चात पंचदशी नामक हम ग्रंथ की बात करें, तो पंचदशी वेदांत दर्शन की एक महत्वपूर्ण रचना है, और इसके रचनाकार जो थे वो विद्यारण्य मुनि थे। और पंचदशी में 15 प्रकरण है, जिसमें चित्रदीप नाम का जो प्रकरण है उसमें चित्रशास्त्र के विधानों का आधार जो है वो ब्रह्मत्व पर एक दार्शनिक विवेचन के रूप में किया गया है। अपराजित प्रच्छा और शिल्प शास्त्र अंत में ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें भी कला का उल्लेख मिलता है। तो अपराजित प्रच्छा की बात करें तो अपराजित प्रच्छा जो है वो इसमें चित्र के सद्भाव का इतना व्यापक दृष्टिकोण से प्रकट किया गया है कि इसमें जो अनेक रूप हैं, उसके कार्य, उनकी चेष्टाएं, उनकी क्रियाएं तथा प्राकृतिक सौंदर्य आदि सब इन्हीं रूढ़ियों का सहारा लेके बनाए गए हैं। और इसमें चित्र कौशल का अंतिम प्रकर्ष भावामी व्यक्ति व रसानुभूति भी है। और शिल्प शास्त्र की बात करें तो शिल्प शास्त्र में भी बहुत सारे चित्रकला का अध्ययन हमें यदाकदा मिलता है। तो अन्य ग्रंथों में भी हमें ऐसे कई ग्रंथ मिलते हैं जिनमें चित्रकला संबंधी जानकारी और सामग्री उपलब्ध है, जैसे श्री कुमार कृत शिल्प रत्न और भावभूति का उत्तरामचरित, बाण भट्ट का कादम्बरी हर्षचरित, तिलक मंजरी, दंडी का दश कुमार चरित, सोमदेव का कथा सरित सागर, कल्हड़ का राज तरंगिणी और जयदेव का गीत गोविंद, तुलसीदास का रामचरितमानस, श्री हर्ष का नेषद चरित। इन सभी के अतिरिक्त हम कुछ और नाम बता सकते हैं, जैसे भामह, दंडी, माघ, धनपाल, सोमेश्वर सूरी और उद्भट, वामन, रुद्र भट्ट, आनंदवर्धन, भट्ट तोत, भट्ट नायक, राजशेखर, अभिनव गुप्त, कुंतुक। इन सभी के रचनाओं में भी चित्रकला संबंधी कर्मों का बहुत अच्छा उत्कृष्ट उल्लेख हमें मिलता है। कुछ अन्य अध्ययनों की हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर राघवन द्वारा भी 2 ग्रंथों की सूचना दी गई है, जैसे सारस्वत चित्रकर्म शास्त्र और नारद शिल्प। इनमें भी कला संबंधी जानकारी उपलब्ध है। इसके पश्चात वासवराज कृत जो है वो शिव तत्व रत्नाकर नामक ग्रंथ 17वीं शती के उत्तर तथा 18वीं शती के पूर्व भाग में ये जो है कन्नड़ भाषा में रूपांतरित किया गया। फिर शिवराज मूर्ति, इन्होंने भी चित्र शास्त्रीय कृति के संबंध में महत्वपूर्ण खोज करी, और जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो स्टेला क्रैमरिश का आता है। तो स्टेला क्रैमरिश जो है वो इन्होंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र की जो थी भूमिका को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। और इनके पश्चात द्विजेंद्र नाथ शुक्ल का नाम आता है। तो इन्होंने हिंदू कैनन्स ऑफ पेंटिंग तथा चित्र लक्षणम आदि के द्वारा अपना अनुसंधान और शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया था, और उसकी बहुत चर्चा रही थी और विद्वानों ने सराहना की और अद्वितीय प्रयास रहा था। तो इस तरह इसके पश्चात इन्हीं डॉक्टर शुक्ल का एक अंश और है शोध का राजनिवेश तथा राजसी कलाएं, तो इसकी भी हिंदी प्रति हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में संस्कृत साहित्यों से लेकर मध्यकालीन साहित्यों और आधुनिक समय तक जितनी भी रचनाएं लिखी गई जिसमें कला संबंधी हमें जानकारी प्राप्त होती है उनका उल्लेख किया, उनके बारे में चर्चा करी।
अन्य अगले वीडियो में हम इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।